जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ओएफएस आज 16 जून को खुल चुका है। तो देखते हैं ओएफएस के क्या डिटेल्स हैं और साथ में कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी एक नजर डालते हैं आज की इस वीडियो में। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ओएफएस डिटेल्स। तो इशू पीरियड है 16 जून टू 17 जून। ओएफएस 16 जून को नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुला है, जबकि 17 जून को रिटेल इन्वेस्टर्स बिड कर सकेंगे। ऑफर साइज है, बेस ऑफर साइज है 3.5 करोड़ शेयर्स के आसपास, जबकि एडिशनल ग्रीन शू ऑप्शन है टू सेल फर्दर 5.26 करोड़ शेयर्स। तो टोटल ऑफर साइज अगर ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो वो हो जा रहा है 8.77 करोड़ शेयर्स। ऑफर साइज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% रिजर्वेशन रहता है। तो बेस ऑफर साइज है 35 लाख शेयर्स का, जबकि ग्रीन शू ऑप्शन में चांस है 52.63 लाख शेयर्स का। तो टोटल ऑफरिंग हो जा रहा है रिटेल कैटेगरी में अराउंड 87,72,000 शेयर्स का। वहीं ऑफर साइज फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स, अगर ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो वो हो जा रहा है 7.89 करोड़ शेयर्स। फ्लोर प्राइस ओएफएस का है 352 रुपीज और एलोकेशन मेथडोलॉजी है प्राइस प्रायोरिटी, मतलब जो ज्यादा बिड करेगा उसे पहले शेयर्स मिलेंगे। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 388 रुपीज। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से अराउंड 10% डिस्काउंट पे हमें ये ओएफएस का फ्लोट प्राइस दिख रहा है। तो ये है ओएफएस के डिटेल्स। आज के दिन आप बिड कर सकेंगे नॉन रिटेल कैटेगरी में। अब साथ में कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी एक नजर डालते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा री इंश्योरर है। री इंश्योरर मतलब होता है कि जो आपके इंश्योरेंस कंपनी है वो भी इंश्योरेंस परचेज करते हैं अपने रिस्क को कुछ कम करने के लिए, उससे कहते हैं री इंश्योरेंस। तो एग्जाम्पल दूं तो आप मान लो कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कोई पार्टिकुलर कंपनी से खरीद रहे हो, तो वो कंपनी को भी डर लगा रहता है कि कोई कैलमिटी आ गई या कोई बड़ा बीमारी आ गई तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो वो भी इंश्योरेंस परचेज करके रखती है और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसा ही काम करता है। तो आइए कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स पे नजर डालते हैं। मार्केट कैप है 68,000 करोड़ रुपीस का। प्राइस टू अर्निंग है 7 का। बुक वैल्यू है 402 रुपए का, मतलब प्राइस टू बुक 1 से भी कम है। डिविडेंड यील्ड है 2.58%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 17.4%, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी है 15% के आसपास। तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग अट्रैक्टिव लग रहा है, प्राइस टू बुक 1 से कम है और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा लग रहा है। तो एक तरीके से ये अच्छी बात है। प्रोज, कंपनी लगभग डेब्ट फ्री है। स्टॉक जो है वो ट्रेड हो रहा है एट बुक वैल्यू लेस देन 0.96 टाइम्स और एक हेल्थी डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। नेगेटिव, सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं हुआ है पिछले 5 साल में और रिटर्न ऑन इक्विटी कम रहा है पिछले 3 साल में। हालांकि प्राइस टू अर्निंग 7 पे आपको 12.5% का भी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा लगना चाहिए। पीयर कंपैरिजन, तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड या स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, गो डिजिट, ये सब इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं। हम देख सकते हैं कि बाकी कॉम्पिटिटर्स का प्राइस टू अर्निंग काफी ज्यादा है, वहीं जनरल इंश्योरेंस का प्राइस टू अर्निंग काफी रीजनेबल लग रहा है। ये सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड भी देता है पीयर्स के कंपैरिजन में और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी मैक्सिमम पीयर्स से अच्छा है। तो स्टॉक जो है कुछ हद तक अंडर वैल्यूड प्रतीत हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है अगर हमें ओएफएस में अप्लाई करना है तो एक स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड रहे और उस पे से ऊपर आपको 10% डिस्काउंट में मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सेल्स अगर आप देखो तो सेल्स अभी है मार्च 2026 में 13,000 करोड़ के आसपास, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2463 करोड़ के आसपास। तो आप देख सकते हो कि मार्च 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 3,200 करोड़ और 2024 में था 2964 करोड़। तो वहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो घटा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो हालांकि अच्छा नजर आ रहा था एट 3,108 करोड़ रुपीस, जबकि नेट प्रॉफिट था 2,533 करोड़ रुपए। ईपीएस है 14.44। तो मार्केट जो है इस शेयर को डिस्काउंट या अंडर वैल्यू इसलिए भी रख रहा है क्योंकि इस स्पेस में अब काफी कंपटीशन देखने को मिल रहा है री इंश्योरेंस बिजनेस में भी, और प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट कैप खा रहे हैं कंपनी का, मार्केट शेयर सॉरी। सो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे अगर ईयरली कंपैरिजन देखें तो 2021 के बाद से 2021 में लगभग प्रॉफिट था 2,000 करोड़ रुपए के आसपास, जो 2023 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए हो गया, जबकि 2026 में प्रॉफिट था 9,662 करोड़ रुपए।
तो अगर ईयरली कंपैरिजन देखें तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा किया है, हालांकि सेल्स ग्रोथ जो है वो लगभग फ्लैट रहा है। कुछ और डिटेल्स कंपनी के बारे में। जीआईसी जो है वो लार्जेस्ट डोमेस्टिक री इंश्योरर है इंडिया में, और ये इंजॉय करती है रेगुलेटरी बेनिफिट्स भी। इसका ए इंटरनेशनल रेटिंग है। डाइवर्स रिस्क पोर्टफोलियो मिक्स, तो फायर इंश्योरेंस से इसका 32% ऑफ प्रीमियम आता है, जबकि हेल्थ से 20% और मोटर से 16%। तो ये एक डाइवर्सिफाइड रिस्क पोर्टफोलियो है। कंपनी टारगेट कर रही है एक 60:40 डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल रिस्क स्प्लिट। की फाइनेंशियल ग्रोथ मेट्रिक्स, तो ग्रॉस प्रीमियम जो था FY25 में 41,000 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर FY26 में 44,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया, अ गेन ऑफ 7% ईयर ऑन ईयर। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में भी ईयरली अराउंड 30% का ग्रोथ देखने को मिला है। अंडरराइटिंग एंड सॉल्वेंसी ट्रेंड्स, तो जो सॉल्वेंसी रेशियो है कंपनी का वो ग्रेजुअली इंप्रूव करते जा रहा है, और अभी जो सॉल्वेंसी लेवल है वो 4.21 है। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है आपका नेट प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय आपका टोटल लायबिलिटीज। तो सॉल्वेंसी रेशियो से पता चलता है कि कंपनी में कितना एबिलिटी है अपना डेप्ट को पे ऑफ करने का। तो आप जितना पैसा कमा रहे हो मान के चला जाता है कि उसे आप डेप्ट कितना कवर कर सकते हो। तो उस नेट प्रॉफिट में एक डिप्रिसिएशन को हम जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल लायबिलिटी, मतलब शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो इसका जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो काफी इंप्रूव किया है पिछले कुछ सालों में, और ये कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को दर्शाता है। पीयर कंपैरिजन बेंचमार्किंग, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि ये अपने पीयर से सस्ता प्रतीत हो रहा है, और सॉल्वेंसी रेशियो सबसे बढ़िया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी पे भी अच्छा परफॉर्म किया है। वैल्यूएशन डिस्काउंट, तो प्राइस टू अर्निंग 7 का है डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी। प्राइवेट जो पीयर्स हैं वो काफी एक्सपेंसिव है रिलेटिवली। स्ट्रेटेजिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, तो रेगुलेटरी टेलविंड्स है कंपनी के लिए। कंपनी को जो है साथ में इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे भी ध्यान दे रही है और उसके लिए कैपिटल इन्फ्यूज कर रही है। अंडरराइटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये था जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल डिटेल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।